आज अक्षय तृतीया है, बड़ी पावन पुनीत तिथि है। आज ब्रह्म सिरमौर बाबा परशुराम का अवतरण दिवस है, तो बाबा परशुराम को प्रणाम करते हैं। आज गौरीगंज में हमारे कुछ मित्रों ने कहा कि अनुमति नहीं दी गई, एक संघ एक समागम बनाने का प्रयास था कि सामूहिक रूप से श्रद्धा सुमन अर्पित किया जाए बाबा परशुराम को, लेकिन चूंकि चुनाव का महापर्व चल रहा है इस वजह से अनुमति नहीं मिली। हालांकि अनुमति मिले या ना मिले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये जो संभावना है हमारे भीतर की ब्राह्मणत्व की, ये चेतना का ऐसा कमल है कि जब वो खिलता है तो अपने आप, जैसे फूल खिलता है तो भंवरे अपने आप इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। कोई आमंत्रण नहीं भेजता फूल, तो जहाँ ब्राह्मण बैठता अपने आप संघ बन जाता है, साधु जहाँ बैठता है अपने आप संघ बन जाता है, वो बनाना नहीं पड़ता। कबीर जहाँ बैठेंगे वही संघ बन जाएगा। तो ब्रह्म चेतना परशुराम जी को हम लोग प्रणाम करते हैं यहाँ से, और थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि ब्राह्मण है क्या, ये ब्राह्मण समाज है क्या, इसका निर्माण क्यों ऐसा किया गया आखिरकार। देखिए, हमारी चेतना की जो परम संभावना ब्राह्मणत्व की है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं चतुर्वर्णा मया सृष्टम गुण कर्म विभाग साह। तो गुण कर्म विभाग साह मतलब हम गुण कर्म के आधार पे चेतना को कहते हैं चार तरह का बंटवारा है। हम एक तो कहते हैं तमस चेतना है, जो कि हम पैदा होते हैं तो रोटी कपड़ा मकान और भोजन, इसी के इर्द गिर्द हम बच्चे पैदा करना, इसी के इर्द गिर्द होके मर जाते हैं, आगे सोच बड़ी बनी नहीं पाती, उसी के इर्द गिर्द मर जाना, इसको तमस चेतना कहते हैं। जब चेतना थोड़ा सा इससे ऊपर होती है तो सत्व चेतना की तरफ बढ़ती है। हम लोग समागम एक संघ ढूंढना शुरू करते हैं और आपस में थोड़ा बंधुत्व का फैलना शुरू होता है आपस में, इसको कहते हैं रजस चेतना। अभी रजस चेतना है, जैसे हमारी राजनीति है ये। और तीसरी है हमारी सत्व कहते हैं, वो सत्व चेतना हमारी। और ब्रह्म चेतना, अब जो उसका परम संभावना ब्रह्म की है, वो ऐसी ही है कि अब हमको अस्तित्व बीइंग के साथ हम एकाकार होना शुरू हो गए। अब हम अपने भीतर की जो परम संभावना है, जो चेतना की परम खिलावट है, उस ऊंचाई पे पहुंच गए, जहाँ से उस ऊंचाई पहुंच गए जहाँ सारा कुछ अपना समझ में आ रहा है। बूंद को पकड़ में आ गया कि पूरा सागर का ही अंश है वो। तो सबके भीतर चीटी चांडाल कुत्ते समदर्शी सा पंडिता, जो सब में एक देख लेता है। अच्छा, हमारी जो संभावना है चित्त की, चूंकि ये जब हम तमस में उलझे रहेंगे, परिवार समाज में उलझे रहेंगे, तो इसकी याद नहीं आती। तो एक हमारे जो रहस्यदर्शी हैं, उन्होंने ब्रह्म समाज की रचना ही कर दी कि तुम कोहड़ा पूड़ी खाओगे, आहार विहार में सात्विकता बरतोगे और दुनिया को जगाते चलोगे कि ये संसार इतना ही सच नहीं है, आगे तुमको अपने ब्रह्म चेतना को पहचानना है। तो उस ब्रह्म चेतना की पहचान के लिए हमने एक ब्रह्म समाज का निर्माण कर दिया। आज तरह तरह की उसमें बातें हैं। ब्रह्म समाज के लोग भी कहते हैं हम कोहड़ा पूड़ी क्यों खाएं, हम भी चेतना में कहे कि इतनी सात्विकता बरते। नहीं, हमको देखिए उसमें घाटा जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम परम को पाने चले हैं। और परम को पाने चले हैं तो कुछ क्षुद्र छोड़ना पड़ता है आपको। आहार विहार में सात्विकता बरतनी पड़ेगी, व्रत उपवास करने पड़ेंगे, तरह तरह की तितिक्षा है, उसी में सर्दी गर्मी में सम रहना पड़ेगा। उसकी पूरी व्याख्या यहाँ नहीं देनी है, तो वो करना पड़ेगा आपको। और जब करेंगे आप, और इससे शरीर और मन भाव के जैसे पार होंगे और उसकी झलक आएगी तो मनमस्त भाव, फिर क्यों बोले, वो परम संभावना है आपकी। तो और बाबा कबीर तो कहते थे, मैं एक बात आज कहना चाहूँगा सभी जो हमारे क्षेत्रवासी हैं सभी को प्रणाम करते हुए, कबीर बाबा कहते थे कि सिंहों के लहड़ नहीं, हंसों की नहीं पात, और लालों की नहीं बोरियां, साधु न चले जमात। साधु जमात में कभी नहीं चलता, लेकिन साधु जहाँ बैठता है जमात बन जाती है अपने आप। जब फूल लगे महकने तो भंवरों का दोष क्या है, फिर अपने आप लोग खिंचे हुए चले आते हैं कि शरीर मन भाव के पार जो बेचैनी है, क्योंकि इन भौतिक जगत की वासनाओं में जो असंतुलन हमारे चित्त में हो जाता है, इसी द्वंद्व में हम डोलते रहते हैं। हम निर्द्वंद हो ही नहीं पाते, और जब निर्द्वंद हो नहीं पाते तो हम विक्षिप्त हुए टहलते रहते हैं। लेकिन कोई ऐसी चेतना हमको मिल जाए जो अखंड है, साधु के रूप में या संत के रूप में, तो हमको एक रस आने लगता है वहाँ से, तो अपने आप हम दौड़ना शुरू कर देते हैं वहाँ से। तो आइए सभी को प्रणाम करते हैं जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही, और हमारी चेतना का जो कमल है, ब्रह्म चेतना का जो कमल है, आज उसको पाने का प्रयास करते हैं। भगवान परशुराम जी से वो प्रणाम करते हुए, हे प्रभु, हम लोगों के भीतर भी जो ब्राह्मणत्व की परम संभावना है वो हमारे भीतर भी खिलावट में आ जाए। भारतवर्ष में पैदा होने की हमारी भी सार्थकता है। बोलो परशुराम भगवान की जय।